रात के 3 बज रहे थे। अमन को नींद नहीं आ रही थी। उसे नींद आने में हमेशा दिक्कत होती थी। बचपन से ही उसे अंधेरे से डर लगता था, लेकिन वह यह डर कभी किसी को बताता नहीं था। बाहर से वह एक बिल्कुल सामान्य, पढ़ा लिखा, तर्क में विश्वास रखने वाला इंसान दिखता था। उसे लगता था कि डर सिर्फ कमजोर लोगों को लगता है, और वह कमजोर नहीं है। वह दिल्ली के बाहरी इलाके में बने एक पुराने सरकारी क्वार्टर में अकेला रहता था। नौकरी ठीक ठाक थी, दोस्त कम थे, और अकेलापन उसकी आदत बन चुका था। वह देर रात तक मोबाइल चलाता, हेडफोन लगाए रहता, और जब भी दिमाग में कुछ अजीब ख्याल आता, वह उसे ओवरथिंकिंग कहकर दबा देता। उस क्वार्टर में शिफ्ट हुए उसे 3 महीने हो चुके थे। शुरू में सब सामान्य था, फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। सबसे पहले बदली हवा। रात को अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। पंखा बंद होने पर भी ठंड लगती। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई ठंडी सांस उसकी गर्दन के पास से गुजर गई हो। वह पलट कर देखता, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। फिर आवाजें आने लगी। रात के सन्नाटे में जब सड़क तक की आवाजें मर जाती, तब फर्श से धीमी खरोंच की आवाज आए, जैसे कोई नाखून धीरे धीरे जमीन पर घसीट रहा हो। अमन कान पर तकिया रख लेता, लेकिन आवाज भीतर तक पहुंचती। एक रात उसने उठकर लाइट जलाई, आवाज बंद हो गई। उसने राहत की सांस ली और खुद पर हंसा। दिमाग खेल कर रहा है, उसने खुद से कहा, लेकिन दिमाग इतना भी मासूम नहीं था। कुछ दिनों बाद उसने सपने देखने शुरू किए। हर सपना एक जैसा होता। एक लंबा दुबला आदमी जिसकी आंखें बहुत गहरी थीं, चेहरा किसी पुराने जख्म की तरह टेढ़ा, और होंठों पर अजीब सी मुस्कान। वह आदमी हमेशा पीट करके खड़ा होता, लेकिन अमन जानता था कि वह उसे देख रहा है। हर सपने में वह आदमी फुसफुसाता, तू मुझे पहचानता है। अमन पसीने में भीग कर उठ जाता। दिल इतनी तेज धड़कता कि सीने में दर्द होने लगता। एक सुबह वह बाथरूम गया और आईने में खुद को देखा। उसके पीछे पल भर के लिए वही आदमी खड़ा था। अमन चीख पड़ा और पीछे मुड़ा। कुछ नहीं था, लेकिन आईने पर उंगली के निशान थे। 4 उंगलियां, गहरी, जैसे किसी ने अंदर से शीशा दबाया हो। उस दिन के बाद अमन की जिंदगी बिखरने लगी। काम पर उसका ध्यान नहीं लगता। रात में खाना छोड़ देता। कमरे में बैठे बैठे उसे लगता कोई उसे देख रहा है। वह अपने डर को तर्क से लड़ाने की कोशिश करता रहा। उसने इंटरनेट पर खोजा, नींद की कमी, हैलुसिनेशन, एंजाइटी। उसे लगा सब समझ में आ गया है। फिर उसने पड़ोसी से बात की। पड़ोसी एक बूढ़ा आदमी था जो उस क्वार्टर में पिछले 30 साल से रह रहा था। अमन ने हंसते हुए कहा, यहाँ कोई अजीब कहानी है क्या? बूढ़े की आंखों में अचानक डर उतर आया। कहानी नहीं, उसने धीमे कहा, इतिहास है। उसने बताया कि उस क्वार्टर में कभी रघुवीर नाम का आदमी रहता था। सरकारी कर्मचारी, बाहर से शांत, भीतर से हैवान। वह लोगों को मानसिक रूप से तोड़ता था। अपनी पत्नी को सालों तक कमरे में बंद रखता, पड़ोसियों को डराता, बच्चों को धमकाता। उसे लोगों के डर से सुख मिलता था। एक रात उसने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया और अगले दिन खुद फांसी पर लटक गया। लेकिन मरते वक्त उसने कहा था, मेरा डर यहीं रहेगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसकी लाश को उतारते वक्त भी लोग कहते थे कि उसकी आंखें खुली थीं और मुस्कुरा रही थीं। अमन हंसने की कोशिश करता रहा, लेकिन हंसी गले में अटक गई। उस रात उसे पहली बार साफ दिखा। कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ। हवा में सड़ी हुई मांस की गंध फैल गई। कोने में वह खड़ा था, रघुवीर। इस बार वह सपने जैसा नहीं था। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उसकी आंखें काली नहीं थीं, खाली थीं, जैसे अंदर कुछ भी नहीं। उसने धीरे से सिर घुमाया और कहा, अब तू मुझे जानता है। अमन हिल नहीं पाया। उसका शरीर मानो किसी ने जकड़ लिया हो।
रघुवीर पास आया, बहुत धीरे। हर कदम के साथ कमरे की दीवारें सिकुड़ती लग रही थीं। उसने अमन के कान में फुसफुसाया, डर अच्छा लगता है मुझे, और तुझ में बहुत डर है। अमन बेहोश हो गया। जब होश आया, सुबह हो चुकी थी। कमरा सामान्य था, लेकिन उसकी कलाई पर नीले निशान थे, उंगलियों के। अमन ने भागने की कोशिश की, क्वार्टर छोड़ने की, नौकरी बदलने की, लेकिन हर जगह वही आवाज, वही फुसफुसाहट, वही मौजूदगी। वह कहीं भी जाए, रघुवीर उसके पीछे था। धीरे धीरे रघुवीर ने उसे तोड़ना शुरू किया। नींद छीन ली, भूख छीन ली, यादें छीन ली। कभी उसे लगता उसकी माँ कमरे में बैठी है, फिर वह अचानक रघुवीर में बदल जाती। कभी दोस्त की आवाज आती ईदती, फिर वही हंसी। एक दिन अमन को लगा कि वह जीत सकता है। उसने उस क्वार्टर की फाइल निकाली, पुराने कागज, पुरानी शिकायतें। उसे लगा कि अगर वह सच्चाई उजागर कर दे तो रघुवीर कमजोर हो जाएगा। लेकिन यह उसका सबसे बड़ा भ्रम था। जिस रात उसने ये सोचा, उसी रात रघुवीर पूरी ताकत में आया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। छत से काला पानी टपकने लगा, दीवारों से चीखें निकलने लगीं। रघुवीर ने उसे जमीन पर पटक दिया। तू मुझे खत्म नहीं कर सकता, उसने कहा। मैं डर से बना हूं और तू डर है। अमन रोने लगा, गिड़गिड़ाया, माफी मांगी। रघुवीर हंसा। उसने अमन के दिमाग में अपनी यादें भर दी। पत्नी की चीखें, जलती हुई चमड़ी की गंध, लोगों का डर। अमन चीखता रहा, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं गई। सुबह जब लोग कमरे में घुसे, अमन जिंदा था, पर खाली। उसकी आंखें खुली थीं, मुस्कान वही थी, और दीवार पर लिखा था, बुराई कभी नहीं मरती, वह सिर्फ नए शरीर ढूंढती है। उस क्वार्टर में अब रघुवीर नहीं रहता था, अब अमन रहता था, और डर अब भी जिंदा था।